अरे बेटा सुरभि, तुम अचानक यहाँ कैसे? ना फोन किया और ना ही तुमने अपने यहाँ आने की मुझे कोई खबर दी। दरवाजे पर दस्तक सुन जैसे ही शारदा जी ने अपने घर का दरवाजा खोला, सामने अपनी बेटी को देख चौंक गई। अपनी माँ के चेहरे पर हैरानी देख सुरभि मुस्कुराई, लेकिन सुरभि के पीछे खड़े उसके पति राजीव को देख शारदा जी ने दरवाजे से किनारे हटकर उन दोनों को भीतर आने की जगह दे दी। बेटा, घर में सब कुशल तो है ना? शारदा जी की हैरानी अभी भी बरकरार थी, या यूं कहे कि अब उनकी हैरानी अचानक परेशानी का रूप लेने लगी थी। सुरभि की मां के चेहरे पर झलक रही परेशानी को समझते हुए राजीव ने सुरभि की ओर देखा। सुरभि, मैं कह रहा था ना कि जाने से पहले मम्मी जी को फोन कर लो, लेकिन तुम्हें तो हर बात में सरप्राइज देने में ही मजा आता है। अब देखो मम्मी जी कितना परेशान हो रही है। बेटा, तुम दोनों अकेले आए हो, चिंटू को नहीं लाए? चिंटू कहाँ है? शारदा जी को अचानक अपने इकलौते नाती चिंटू की याद हो आई, जो अभी लगभग साल भर का भी नहीं हुआ था। माँ, घर पर सब ठीक है, चिंटू भी एकदम ठीक है और वो अपनी दादी के पास है। तुम्हें उसे भी अपने साथ लेकर आना चाहिए था बेटा। माँ, ये अपने दफ्तर से फ्री होकर मुझे लेने आ गए थे और मैं अपने दफ्तर से इनके साथ सीधा यहाँ चली आई, इसलिए चिंटू को नहीं ला पाई। सुरभि अपनी मधुर मुस्कान से अपनी माँ की हैरानी और परेशानी पर पूर्ण विराम लगाते हुए वहीं बरामदे में लगे सोफे पर अपने पति राजीव के साथ बैठ गई। माँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मार्केट चलना है। मार्केट? लेकिन क्यों बेटा? माँ, आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मेरी बेटी भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। माँ, मुझे अपनी पहली सैलरी से आपके लिए कुछ खरीदना है, क्योंकि ये सब आपकी वजह से हुआ है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक आप मुझे हमेशा पढ़ाई का महत्व बताती रही, और याद है ना, कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाने के लिए तो आप पापा और दादी से भी लड़ गई थी। अपनी बेटे की यादों से रूबरू होती सुरभि की बातें सुनती शारदा जी के चेहरे पर अचानक मुस्कान छा गई। बेटा, मैंने जो किया वह तो हर माँ अपनी बेटी के लिए करती है, लेकिन आज तुम ससुराल में रहकर अपने पैरों पर अगर खड़ी हो पाई हो तो उसमें मेरा नहीं किसी और का बहुत बड़ा योगदान है। माँ, मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तब मेरे कमरे के छज्जे पर रखे एक छोटे से बक्से के बारे में अक्सर पूछा करती थी। हाँ माँ, आपने उस बक्से में क्या रखा था? आपने कभी मुझे दिखाया नहीं। बेटा, आज मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। ये कहते हुए शारदा जी ने सुरभि को अपने कमरे में आने का इशारा किया। मन में जिज्ञासा लिए सुरभि अपने पति राजीव को भी अपने साथ अपनी माँ के कमरे में ले आई। शारदा जी के कमरे के छज्जे पर आज भी एक छोटा सा बक्सा जस का तस रखा हुआ था। उस कमरे के छज्जे पर हमेशा एक कपड़े से ढक कर रखा रहने वाला वह बक्सा आज पहली बार छज्जे से उतरकर जमीन पर आ गया था। अपनी अलमारी से एक छोटी सी चाबी निकालकर शारदा जी ने धीरे से उस बक्से का ताला खोल दिया। उस बक्से में सलीके से बांध कर रखी गई एक फाइल थी। शारदा जी धीरे से उस फाइल का धागा खोल एक एक कर कागज के पन्ने निकाल अपनी बेटी सुरभि के हाथ में देने लगी। बेटा, ये मेरा 10वीं का सर्टिफिकेट है। प्रथम श्रेणी से पास हुई थी मैं, और ये 12वीं का। इंटर कॉलेज में सबसे अधिक अंक मुझे ही मिले थे। माँ, आप तो अपने स्कूल की जीनियस थी। अपनी माँ शारदा जी के स्कूल के अंक पत्रों पर छपे अंक देख सुरभि हैरान थी। बेटा, मैं ग्रेजुएशन करना चाहती थी, उसके बाद बीएड। मुझे एक टीचर बनने का शौक था, लेकिन क्या माँ? 12वीं के बाद मेरे परिवार वालों ने मेरा ब्याह कर दिया और मेरी सास को मेरी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस अपनी रसोई संभालने के लिए एक बहू चाहिए थी। लेकिन माँ,
आपको उन्हें बताना चाहिए था कि आप आगे पढ़ाई कर टीचर बनना चाहती थी। बेटा, दुनिया की हर सांस तुम्हारी सांस जैसी नहीं होती है जो अपनी बहू की पढ़ाई लिखाई को महत्व दे। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई की बात किसी के सामने करूं, ये बात तुम्हारी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैं ये बक्सा कभी खोलती नहीं थी, तुम्हारे लाख जिद करने पर भी नहीं। ये सब बताते हुए शारदा जी की आंखें भर आई। अपनी मां की भावनाओं से रूबरू होती, उनकी बेबसी को समझने की कोशिश करती सुरभि निशब्द थी। लेकिन शारदा जी ने आगे बढ़कर सुरभि को समझाया, बेटा, तुम्हारी पहली सैलरी की हकदार तुम्हारी सास है। जब से तुम ब्याह कर उस घर में गई, तब से लेकर आज तक उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया है और तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करती रही है। अब जब तुम दफ्तर में होती हो तब वह तुम्हारे चिंटू को अकेले संभालती है। उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि तुम उनकी बेटी नहीं, सिर्फ बहू हो। माँ, आप सही कह रही है, मेरी पहली सैलरी की हकदार मेरी सास ही है। अपनी माँ की बातों का मर्म समझती सुरभि के दिल में अचानक अपनी सास के लिए सम्मान दुगना हो गया था। वहीं मौजूद सुरभि का पति राजीव भी अपनी सास यानी शारदा जी की आप बीती सुन उनकी महान सोच के प्रति नतमस्तक हुआ जा रहा था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।